एक एक लैंग्वेज के जो मीडियम जो चर्चित अखबार है, इन लोगों को सत्तारूढ़ दल ने राज्यसभा में भेज के इनके जवान को बंद करने का काम किया कि हम लोग तीनों प्रार्थी, तीनों प्रमुख दल के जोड़ा साकू हल्के में घूमते हैं और चले देखते हैं कि कितने लोगों को आप और हम पहचानते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि लोकप्रियता अखबार में नहीं, लोगों के दिलों में किसकी कितनी। पूरे पश्चिम बंगाल पर भारतवर्ष की निगाहें हैं। आज ही पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ। हम लोग इस वक्त है जोड़ा साकू असेंबली क्षेत्र में। जोड़ा साकू क्षेत्र में संयुक्त मोर्चा के जो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के अजमल खान, जो इन दिनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, क्या अजमल खान जोड़ा साकू में कांग्रेस पार्टी का परचम बुलंद कर पाएंगे या नहीं, इस पर ज़्यादा बात करेंगे। मेरे सामने खुद अजमल खान है, उनसे बात करेंगे। अजमल जी, आप जोड़ा साकू क्षेत्र में है, बहुत दिन से आप कांग्रेस पार्टी करते हैं, पहली बार असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है बताएं। देखिए, लोगों के बीच में मैं पिछले 21 साल से रहा हूँ जी, और पार्टी ने एक सक्रिय कार्यकर्ता को मौका दिया है कैंडिडेट बना के। जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी कसौटी पे, पार्टी की कसौटी पे खरा उतरूँ। आप लोगों के घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पब्लिक का रुझान बहुत ही पॉजिटिव है। मैं जहाँ भी गया हूँ, आज ही 39 वार्ड में मैं घूम रहा था जोड़ा साकू हल्के के अंदर में, मैंने देखा कि बहुत सारी जो खुला बाड़ी है, जो बस्ती इलाका है, दरवाजे के बाहर में नाली है, गंदे पानी बह रहे हैं, गंदे पानी बह रहे हैं और उसी के मतलब सुबह से लेकर शाम तक जिसके दरवाजे पे ही गंदा पानी बहे और जमावड़ा रहे, वहाँ पे उन लोगों को मलेरिया का, डेंगू का इसका शिकायत हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है बिल्डिंग वगैरह की, काफ़ी मतलब कोई रूपरेखा नहीं है जोड़ा साकू हल्के के अंदर में। मुद्दे क्या है आपके? देखिए, बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा और मकान और अभिव्यक्ति की आज़ादी। 10 साल से जो लोग ग्रसित है, आज ममता बनर्जी ने ही अपनी विधायिका का 10 साल के बाद टिकट काट दिया है, तो नए एक उम्मीदवार को मौका दिया है। जी बोलिए। आज विवेक गुप्ता जी जो सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी हैं, उनका राजनीतिक सामाजिक सरोकार कुछ नहीं रहा। वो एक संपादक है, एक अखबार के संपादक। एक डेमोक्रेसी जमहूरियत के अंदर में आप देखिएगा कि प्रेस 4 स्तंभ में से एक प्रेस होता है, जो सरकार की दुर्नीतियों को, समाज की बात को अखबार के माध्यम से हम लोगों के बीच में आवाम में रखने का काम करता है। जब सत्ता पक्ष की दलाली अखबार वाले करने लगे, उनके हक में लिखने लगे, उनके बारे में लिखने लगे, उनकी दुर्नीति को उजागर नहीं करे, तो ऐसे लोग आम जनमानस की आवाज़ को कैसे उठाएंगे? कैसे जो आदमी लोग किस हालात में हैं, किस पोजीशन में हैं, और ये उनको ये मालूम ही नहीं है, एयर कंडीशन के बाहर में निकल के कभी राजनीति नहीं की है, कभी लोग के बीच में रहा ही नहीं है, वैसे लोग, और उनको ऑलरेडी ईडी से एक सम्मन आ चुका है। 40 के 40 सत्तारूढ़ दल के विधायक बीजेपी में जा चुके हैं। आज क्या गारंटी है कि गुप्ता जी तृणमूल में रहेंगे? इसकी क्या गारंटी है? तो आप बोल रहे हैं कि विवेक गुप्ता का कोई भी सियासी पहचान नहीं है, लेकिन वो तो 5 साल राज्यसभा के मेंबर भी थे। आप एक गौर कीजिएगा, चाहे वो अखबार मशरिक हो उर्दू लैंग्वेज में, उसके संपादक सन्मार्ग हो, उनके संपादक कुणाल घोष जी हो, इमरान जी हो, इन तमाम लोगों को एक एक लैंग्वेज के जो मीडियम जो चर्चित अखबार है, इन लोगों को सत्तारूढ़ दल ने राज्यसभा में भेज के इनके जवान को बंद करने का काम किया है। सामाजिक और राजनीतिक इनका शुरू से होता है। आपकी पार्टी ने भी आप किया। मीम अफजल को भेजा है, बहुत सारे लोग, शाहिद सिद्दीकी को भेजा है। पश्चिम बंगाल के परिपक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी विपक्ष की, टीएमसी ने किसको राज्यसभा भेजा, कोई सांसद, ये मुद्दा नहीं है। आप जोड़ा साकू में लोग आपको वोट क्यों दें, ये बताएं। 60% वोटर्स जो है वो 40 साल के उम्र के हैं और उनके सामने एक नौजवान जिसका 2 दशक का राजनीतिक कैरियर रहा है, वो अगर लोगों के बीच में जाता है, वो दोनों कैंडिडेट के मुकाबले बेहतर जानता है कि कैसे लोगों के साथ में खड़ा रहना है, उनका जनसेवक कैसे बनना है। सिर्फ इलेक्शन जीतने के बाद या जीतने हारने के बाद, ये दोनों सूरत में वो दोनों विधायक आपको दिखाई नहीं देंगे। जो प्रत्याशी है दोनों प्रमुख दल के, वो लोग दोनों दिखाई नहीं देंगे। हम रास्ते पर रख के लोग एक काम करते हैं। आपके माध्यम से मैं आमंत्रित करता हूँ विवेक गुप्ता जी को, मीना पुरोहित जी को, कि हम लोग तीनों प्रार्थी, तीनों प्रमुख दल के जोड़ा साकू हल्के में घूमते हैं
और चले देखते हैं कि कितने लोगों को आप और हम पहचानते हैं। इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि लोकप्रियता अखबार में नहीं, लोगों के दिलों में किसकी कितनी है। आप ये बताएं, आप इस बार जो गठबंधन के कैंडिडेट है, सीपीएम भी है, आईएसएफ भी है, तो सब पार्टी सबको रिस्पांस मिल रहा है मोटा मोटी ठीक ठाक? बहुत ज़बरदस्त है। आपको बताया कि आज सीपीआईएम पिछली बार भी और कांग्रेस दोनों ने संयुक्त रूप से 2016 में भी इलेक्शन लड़ा था, मगर काफ़ी लेट से वो जोट हुआ था। उसके वजह से हम लोगों ने अच्छी मुकाबला थे। हम लोग सत्ता पक्ष के खिलाफ हम मेन विपक्षी दल बने 2016 में। आज ये चर्चा जो हमारे पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे सोमेन मित्रा, स्वर्गीय सोमेन मित्रा जी, उस वक्त से ये चर्चा चल रही थी और बहुत ही सकारात्मक है। आज हर विधानसभा में 294 विधानसभा में हर जगह पे सीपीआईएम के साथी कंधे से कंधा मिलाकर, आईएसएफ के साथी कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का साथ दे रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता जहाँ पे वो उनके प्रत्याशी है वहाँ उनके साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अजमल जी ये बताएं, जोड़ा साकू विधानसभा क्षेत्र में 11 वार्ड है, 11 वार्ड में एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जो आपके हाथ में है। एक वार्ड था, वार्ड नंबर 41, उसकी वो लेफ्ट का था, वो भी टीएमसी में चली गई है। तो 11 में आप लोग 11-0 है, कैसे भी आपको लगता है कि आप लड़ाई जीत जाएंगे? आप हम लोगों की आवाज़ को आप देखिएगा तो वैकल्पिक सरकार का गठन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। एक सत्तारूढ़ दल 30% आबादी की बात करता है, जहां भाजपा केंद्र शासित जो पेट्रोल, डीजल, गैस हर घर के अंदर में रसोई है, जो माँ बहन रसोई का इस्तेमाल कर रही है, चाहे किरासन तेल हो, चाहे एलपीजी हो, कोविड के बाद बेरोजगारी जो चरम सीमा पे है, इन तमाम चीज़ों को केंद्र सरकार फेल्योर रही है। राज्य सरकार 10 सालों के अंदर में एक भी कर्म संस्थान का मैं आपको चैलेंज करता हूँ, एक भी कर्म संस्थान का नाम बताइए जहाँ 10,000 बेरोजगार नौजवान पश्चिम बंगाल में उस कर्म संस्थान के अंदर में काम कर रहे हैं। जब आपने 10 साल में एक कर्म संस्थान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में लाखों लोगों को, आप बेरोजगार नौजवान साथियों को नौकरी देने की दावा करते हैं, जो पूरा प्रोपेगेंडा है आपका। आज आप एक तरफ एक दल है जो राम मंदिर की बात करता है, दूसरी तरफ आप हनुमान मंदिर। मैं आपसे जोड़ा साकू की बात कर रहा, जब जा रहे राम मंदिर नहीं जा रहे। ये सरकार के गठन की लड़ाई है। एक एक व्यक्ति जो चुना हुआ प्रतिनिधि अलग अलग विधानसभा से अगर विधानसभा के अंदर जाता है तो विधानसभा में बैठा हुआ जो बहुमत जिस दल को मिलेगा या जिस गठबंधन को मिलेगा, ये सरकार का गठन करता है। तो ये पश्चिम बंगाल की पूरी लड़ाई है। एक विधानसभा सिर्फ से महदूद नहीं कर सकते हैं आप इसको। कुछ लोग का ये कहना है कि कांग्रेस ने आपको उतार कर बीजेपी को फ़ायदा दिया है। वो कैसे? उनका कहना है कि अजमल खान को इलेक्शन में उतार के मुस्लिम वोट को बट जाएगा, बीजेपी का फ़ायदा होगा। क्या लगता है? अच्छा, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक हो सकता है। मुसलमान परिवार के लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते। हम लोग किसी भी दल के या हमारे समुदाय के लोग किसी भी दल के, तृणमूल कांग्रेस में भी बहुत सारे साथी हैं, क्या ये सब एक बंधुआ मजदूर हैं हम लोग? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या हमारे वोट बैंक है सिर्फ? हमारा आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे समाज के बारे में कौन आवाज़ उठाएगा? हम 30% की भी बात नहीं कर रहे हैं। आपको मैं फिर से दोहराता चलूँ ना, हम 70% की बात कर रहे हैं। हम 100% की राजनीति पर यकीन करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने नानूर में, बीरभूम के अंदर में एक बयान दिया कि हम 4 बांग्लादेश, 4 पाकिस्तान का गठन कर देंगे, यहाँ हमारी इतनी आबादी है। ये कहा कि आप पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अब विकास का एजेंडा आपके पास है नहीं। 10 साल में आपने कुछ किया नहीं है, तो ध्रुवीकरण की राजनीति कर करके एक दल को एक दल के खिलाफ में आप लोगों को डरा के आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। प्लास्टर की राजनीति पे आप सहानुभूति की राजनीति कर रहे हैं कि 10 साल आपने कुछ किया ही नहीं है, 10 साल आप पूरे फेल्योर रही है। ममता दीदी बोलती है खेला होवे, मोदी जी बोलती है खेला शेष होवे। आप लोग का नारा क्या है? देखिए, खेला तो हो चुका है। रोजगार, बेरोजगार जो नौजवान हैं, उन साथियों के भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ कर दिया। एक एक लड़का, जो एक लिमिटेशन होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो जब एज क्रॉस कर जाएगा, 10 साल का एज क्रॉस कर जाएगा, तो आप सोचिए कि कितने नौजवान साथी जो ग्रेजुएट है उन लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। उनके साथ तो आपने खिलवाड़ कर दिया। राजनीति कोई खेला नहीं है। ये फुटबॉल, क्रिकेट से आपने जो जोड़ के रखा हुआ एक स्लोगन के रूप में, बांग्लादेश से आपके पास स्लोगन भी नहीं मिला। आप बांग्लादेश के स्लोगन के, शमीम साहब के स्लोगन को आप यहाँ पर आकर दोहरा रही हैं। आपको तो आपका पूरा एजेंडा होना चाहिए था। आपने 10 साल
जो लोगों ने आप पे यकीन करके 2011 में आपको वोट दिया, 10 साल के अंदर में आपने क्या 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 किया है लोगों के लिए, आप ये दिखाना चाहिए था, ये बताना चाहिए था। और ये कागज में दिखाने बताने से भी नहीं होगा। अगर सही मायने में आपने कुछ किया होता तो लोग ये तस्लीम करते आपकी बात को। असल लड़ाई आपका किसका जोड़ा साकू में, विवेक गुप्ता से या मीना देवी पुरोहित से? न मेरा विवेक गुप्ता से लड़ाई है, न मीना देवी पुरोहित से लड़ाई है। मेरा वहाँ के आवाम के बेहतर ज़िंदगी के लिए मैं अपना जीवन को समर्पित किया हूँ। आज ही प्रत्याशी बन के मैं जगह जगह घूम रहा है, लोगों की समस्याओं से जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्या मसला आपने वहाँ पे जाना? देखिए, जोड़ा साकू हल्का बेसिकली आप देखिए बड़ा बाजार इलाका है, मछुआ इलाका है, फल मंडी है, कपड़ा व्यवसायी है, वहाँ ट्रैफिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप हमेशा देखिएगा कि हमेशा वहाँ ट्रैफिक जाम रहता है। इसके नाम पे सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग करोड़ रुपया की उपज करते हैं इलीगल पार्किंग के नाम पे, अवैध निर्माण के नाम पे। सबसे बड़ी बात है कि किसके दरवाजे पे आप जाइएगा। आप अपनी बात को लेके जनप्रतिनिधि के पास जाने के पहले आपको एक आम आदमी को डर लगता है जनप्रतिनिधि एक विधायक के पास जाने के लिए कि हमको अपना काम करवाना है, तो अपने इलाके के हम भैया को पकड़ कर लेके जाते हैं कि मेरा फला काम आप करवा दो। एक कट मनी देना पड़ता है उस फला नेता को ताकि मेरा कोई काम निकल सके। अजमल भाई, आप अगर एमएलए बन जाते हैं, विधायक बनते, तो आप जोड़ा साकू के लोगों के लिए क्या ऐसे 5 काम होंगे जो आप पहले करेंगे? सबसे पहला बात कि उन जन सेवक बन के रहूँगा, जनप्रतिनिधि नहीं जन सेवक बन के रहूँगा। 24/7 उनकी सेवा में मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। और आने वाले दिनों में मैं कहने पे नहीं करने पे यकीन करता हूँ, आने वाले दिनों में एक एग्जाम्पल सेट होगा, एक मॉडल होगा 294 विधानसभा के अंदर में जोड़ा साकू विधानसभा। आपका जो मोर्चा है संयुक्त मोर्चा, इसका सीएम का चेहरा तो है ही नहीं। कांग्रेस, सीपीआईएम, आईएसएफ तीनों दल आपस में बैठ के इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोगों ने सीटों का बंटवारा किया, हम लोगों ने लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। और ये भी कोई मसला नहीं है कि किसको हम चेहरा बनाएंगे, ये एजेंडा नहीं है। एजेंडा ये है कि हम कैसे बेहतर विकल्प देंगे, हम कैसे आने वाले दिनों की जो हमारी परिकल्पना है उसको लोगों के सामने में रखेंगे। चेहरा तो कोई भी बन सकता है। हमारे अधीर रंजन चौधरी हैं, सुजन चक्रवर्ती जी हैं, अब्बास सिद्दीकी जी हैं, ये लोग आपस में जब बैठेंगे तो ये लोग तय करेंगे। एक आरोप आप पर है कि आप जोड़ा साकू के है ही नहीं, बाहरी है। आप ममता बनर्जी की जवान बोल रहे हैं, बहिरागतो। हाँ, बहिरागतो यहाँ पे जो भी है, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, जो उर्दू भाषी जवान के लोग हैं, वो यहाँ के लोग हैं नहीं। आप नहीं, विधानसभा, मैं पश्चिम बंगाल का वासी हूँ कि नहीं? पश्चिम बंगाल का कोई वासी क्या किसी भी विधानसभा में कैंडिडेट हो सकता है कि नहीं? आप ये बता दीजिए। कोई भी हो सकता है। तब मैं क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ? मेरा लोग आपको बोल रहे हैं बोरो का, तो ऐसे लोग सब क्या कहेंगे? वो लोग बीमार हैं। हम कहेंगे गेट वेल सुन। उनके पास कहने के लिए भ्रष्टाचार, ईडी का मेरे घर में कोई संबंध नहीं आया अजमल खान के नाम पे। मेरे घर पे करोड़ करोड़ रुपया का आमद नहीं है भाजपा के उम्मीदवारों की तरह से। मेरे पास एक ही ताकत है, जनता की ताकत है, और अपने ऊपर और अपने संगठन, अपने दल और गठबंधन के ऊपर में पूरा भरोसा है। लोगों का समर्थन। जोड़ा साकू के जो लोगों से आप क्या कहेंगे? 10 साल आपने एक प्रतिनिधि को चुना था, आज उनके दल के ही लोग उनको निगेटिव मार्क्स दे के हटा दिया है। ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो उसी दल में रहे, जिस दल के ऊपर में अपना आप बटाम से वोट दे रहे हैं, और आपके लिए अपना जीवन समर्पित करे। नौजवान साथी हो, नौजवान को मौका दे ताकि वो आपकी बेहतर सेवा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के कैंडिडेट जोड़ा साकू से अजमल खान। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये इस बार जो है जीतेंगे, और इनका मुकाबला ना ही टीएमसी के कैंडिडेट से, ना ही बीजेपी के कैंडिडेट से। इनका जो एक ही फार्मूला है कि इनका एक ही मानना है कि जो यंगस्टर्स है, जो नौजवान है, वो इनके साथ है। और आने वाले दिन में जोड़ा साकू में कांग्रेस पार्टी, सीपीएम, आईएसएफ मिलकर तब्दीली का परचम बुलंद करेगी। हालात बंगाल के लिए मैं अशफाक, आप सभी देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।